तो हेलो भाइयों एंड बहनों, मेरा नाम है पीस एंड तुम देख रहे हो पीस दोगो। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे जिम मानवा के चैप्टर नंबर 9 को। वेल ये चैप्टर काफी ज्यादा वियर्ड होने वाला है, तो पूरे चैप्टर को लास्ट तक देखना। एंड या स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को बिना किसी टाइम को गवाए। तो जैसा कि लास्ट चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि अपनी जो यून एंड अपना हार्ट किंग मालवांग को ढूंढने के लिए निकले होते हैं। एंड यहाँ पे हम मालवांग को देख पाता है जो कि अपने ही ड्रीम वर्ल्ड में आ गया होता, उसके आसपास खून ही खून होता। एंड उसको देख के उसकी फट गई होती है कि इतना ज्यादा खून है। एंड उसे आवाज आ रही होती है जो कि उससे बोल रही होती है कि क्या तुम्हें मजा आ रहा है, क्या तुम किसी टाइप के सुपर हीरो हो, क्या तुम्हें खुद पे ज्यादा ही नाज है। एंड यहाँ पे मालवांग उसे बोल रहा होता है, अबे भाई तू इतना फ्रीक की तरह एक्ट कैसे कर रहा है। एंड हम यहाँ क्लियरली देख पा रहे कि मालवांग काफी ज्यादा डरा हुआ है। एंड यहाँ पे वो आवाज बोलती है, अल्फा मेल कितना बड़ा मजाक है। एंड हम देख पाते कि ये कोई और नहीं, ये दूसरा मालवांग होता है, या तो मालवांग की दूसरी कॉन्शियसनेस जो कि बहुत ज्यादा वाइट है। एंड वाइट तो पाउडर भी होता है। ओके, तो हम आगे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वो बोल रहा होता है, क्या तू इतना भी नहीं देख सकता, तू घटिया चूते कहीं के। एंड या अगर तुम्हारे साथ भूत जैसा प्राणी आ जाए तो तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली तुम वहां से दुम दबा के भागोगे। बट मालवांग इज डिफरेंट, आई मीन ही इज टोटली डिफरेंट। तो या वो घुमा के उसको टाट पे अपना जाट रख देता है, या बोले तो वो मुक्का जड़ देता है उसके। एंड या यहाँ पे वो बंदा खून उगल देता है। एंड वो सोचता है मन में, अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ पे मालवांग बोलता है, तुम्हें मेरे सामने आना ही नहीं था। और आगे हम देख पाते कि मालवांग किसी चीज को देख के शॉक्ड हो गया है। एंड उसके आगे हम देख पाते हैं मालवांग के छोटे वर्जन को, जिसके आमने सामने काफी सारे बुली खड़े जो उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। एंड जो मालवांग के चेहरे पे हम एक्सप्रेशन देख पाते हैं, दिस वाज द फर्स्ट एवर एक्सप्रेशन जिसमें हमने देखा कि मालवांग डरा हुआ है, उसके चेहरे से पसीना आ रहा है। लेकिन मालवांग को हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मालवांग का जो छोटा वर्जन है या तो पुराना वर्जन है, वो भी बहुत डरपोक हुआ करता था, काफी कमजोर हुआ करता था। और यहाँ पे बुल्ली इसलिए इसको परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि इसने उनकी शिकायत टीचर से कर दी थी। लेकिन यहाँ पे छोटा मालवांग उन्हें समझाने की कोशिश करता है, वो नहीं, वो तो बस मुझे टीचर ने अपने ऑफिस में बुलाया था। लेकिन वो बुल्ली मानते नहीं है और उसको बहुत मारते हैं। यहाँ पे हम एक बढ़िया सा पैनल देख पाते हैं जहाँ पे मालवांग का पास्ट वर्जन एंड प्रेजेंट वर्जन को देख पाते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि छोटा वाला मालवांग मार खा रहा होता है एंड बड़ा वाला मालवांग चिल्ला रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है, ये सब बंद करो। एंड तभी सोचता कि शायद ये एक सपना हो सकता है। एंड तभी वो खुद को पंच कर देता, लेकिन उसके मुंह से विमल निकलता है, सपना नहीं। एंड या और आगे उसके सामने उसी का पुराना वर्जन आ जाता है जो कि काफी पतला है और उसे चिल्लाते हुए बोल रहा है, क्या बे साले, तुझे क्या लगता है, मेरी आंखों में देख तू, तुझे लगता है कि तू एक्टिंग करके एक हीरो बन सकता है, तुझे लगता है कि तू एक मेन कैरेक्टर है जो कि एक इडियट है असल में, तू साले चूतिया नालायक कहीं के। और वहीं पे यहाँ पे बड़ा वाला मालवांग बोलता है, अबे बंद कर अपनी बकवास, तू क्या समझता है ये कितनी बड़ी नॉनसेंस है। तभी हमें आवाज आती है, अबे देखो तो इसको, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि इस चूतिया ने मुझे दिक्कत दी है। एंड ये कोई और नहीं अपना डेव होता जो कि पेट्रीफाई स्टेट में मालवांग के पीछे होता है एंड काफी बड़ा स्टैचू टाइप होता है। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि एक भेड़ को तो देखो जिसे लगता है कि अब वो एक हीरो बन गए एक्टिंग करने से, कितना बड़ा गधा है तू, तुझे लगता है कि तू अल्फा मेल रियल में आना है, लेकिन तू तो एक बहुत बड़ा वाला चूतिया है। एंड क्या तुझे क्या लगता है कि एक प्रोटैगनिस्ट बन जाने से तू कुछ कर लेगा? एंड तभी वो बंदा मालवांग को अपने हाथों से पकड़ने लगता है। और यहाँ पे मालवांग भैया अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो होता है एक सबवे स्टेशन में। और यहाँ पे काफी वियर्ड सी चीजें हम देख पाते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं एक जीसस को जिसको एक सोल्जर मार रहा होता है, और हम देख पाते हैं एक बंदा जो ट्रेन के अंदर साइकिल चला रहा होता है। और हम अचानक से देख पाते हैं कि जो अपनी यूरा है वो मालवांग के फेस के सामने आ जाती है और जो कि उल्टी लटकी होती है। और यहाँ पे मालवांग बोलता है, एक चमगादड़, अरे यूरा तुम क्या कर रही हो, अगर ऐसा करोगे तो पब्लिक को बहुत दिक्कत होगी, तो जल्दी नीचे आ जाओ। और यहाँ पे यूरा बोलते हैं, चुप कर चूदे गई के, तुम मेरे ऊपर हुक्म मत चलाए कर। लेकिन यहाँ पे मालवांग बोलता है, यूरा मैं तुम्हारे ऊपर कब हुक्म चलाता हूँ। और यहाँ पे यूरा बहुत वियर्ड ही एक्ट कर रही है क्योंकि हमें पता है कि ये ड्रीम है, ये असलियत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बंदा बहुत ज्यादा बेकार स्टेट में पहुंच गया है, ये एक सदमे की तरह है। यहाँ पे हम एक बंदे को देख पाते हैं जिसने रेड कलर की कॉस्ट्यूम पहन रखी होती है। वो यहाँ पे एक बुक पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि डेव ने अपनी बॉडी हॉर्स किंग की तरफ फेंकी, लेकिन उसकी बॉडी
स्टोन की बन गई और वो शैटर्ड हो गई। कितना मीनिंगलेस सेक्रीफाइस था। एंड बोलता है कि विलन के भी ऐसे स्टैंडर्ड नहीं होते क्या, ये एक विलन जैसा है लेकिन ये विलन नहीं है और ये अपना कोई और नहीं कीवुंग होता है। जिसको देखने के बाद अपना माल वांग बोलता है कि क्या हो गया कीवुंग, तुम अचानक इतनी ज्यादा विलन की बातें क्यों कर रही हैं। एंड तभी हम एक बंदे को देख पाता है जो अपनी आंख में लाठी लेके आया होता है एंड बोलता है कि क्या तुमने विलन को पाया, लेकिन इसका नाम होता है लाइन 1 रेगुलेटरी विलन। शायद ये लोग विलन को समझाने के लिए या उनकी तोड़ने के लिए आ रखे होते हैं। एंड यहाँ पे हम एक बहुत ज्यादा पैरानोमा वाली चीज देख पाते हैं जहाँ पे जितने भी माल वांग के दोस्त होते हैं वो इसे बहुत बुरी बुरी बातें बोल रहे होते हैं, वो इसे परवर्ड बोल रहे होते हैं एंड वो बोलते हैं कि तू साले अटेंशन सीकिंग गधे कहीं के। और यहाँ पे अपनी डेट की बहन भी होती है जो कि बोलती है मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा है, तुम उसके किलर हो। और यहाँ पे ये सब देख के जो अपना माल वांग होता है वो तो पूरा ट्रॉमेटाइज हो जाता है। उसके जितने भी दोस्त जो उसे अभी तक प्यार करते थे वो उसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रहे होते हैं। यहाँ पे माल वांग चिल्लाते हुए बोलता है अरे ये कितनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अंत तभी उसका वीक वर्जन नीचे से आ जाता है और बोलता है बचाने की कोशिश, कितना बड़ा झूठ है ये, तू ये सब नॉनसेंस बोलना बंद कर, तू गधे कुत्ते कहीं के। तुझे क्या लगता है तू ही है वो साले जिसने अपने देव को मारा है, तू नहीं मारा है हॉर्स किंग, तू नहीं। और बंदा इसको सुन के बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है। और नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देख पाते हैं अपनी क्योर गर्ल को जिसके सामने माल वांग पड़ा होता है और उसे वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उठ नहीं रहा और वो बोलते हैं कि इसकी हालत बहुत खराब है और ये बेहोश हो चुका है, हमें इसको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। लेकिन तभी अपना हार्ट किंग बोलता है रुको, काम डाउन जियोन, ये बस अनकॉन्शियस नहीं है और इसको हॉस्पिटल बिल्कुल फिक्स नहीं कर सकता। तभी क्योर गर्ल बोलती है तो फिर क्या। एंड यहाँ पे अपना हार्ट किंग एक्सप्लेन करता है मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी डीप स्लीप में जा चुका है, ये बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। और यहाँ पे क्योर गर्ल बोलती है इसका मतलब क्या है। एंड यहाँ पे अपना हार्ट किंग बकचोदी करना शुरू कर देता, मुझे लगता है कि एक वुमेन इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे क्योर गर्ल बोलती है माफ करना वुमेन्स। तभी बोलता है लेडी फोकस करो, तुम क्या उसके चमचमाते ओट नहीं देख सकते। एंड ये वैसे सिनेरियोस है जब अपना प्रिंस विचे कर्ज में सो जाता एंड उसका उठाने का बस एक ही तरीका है, प्रिंस का चुम्मा। What the fuck? अबे बंदे को कोई भी सिचुएशन मिल जाए ये साला किसी भी सिचुएशन में प्यार कर लेगा। एंड बंदे को ये सब करता देख के अपनी क्योर गर्ल उसको दबा के मुक्का मारती है और सीधे जाके वो तालाब में घुस जाता है। और यहाँ पे अपनी क्योर गर्ल माल वांग को हील करना शुरू कर देती है। एंड तभी हमें दूसरे साइड की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे अपने जोहान पे एक अलर्ट आ रखा होता है कि 100 मीटर की रेंज पे ए रैंक के मॉन्स्टर आ चुके हैं। एंड तभी इसको देख के जो अपनी क्योर गर्ल होती है बोलती है कि भाई लोग देखो। एंड तभी बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फाइनली जो ये इजी फन जिम होता है इसकी बिल्डिंग उड़ चुकी होती है। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। एंड हम देख पाते हैं 2 मॉन्स्टर्स को। एंड यहाँ पे उनके सामने खड़ा होता अपना कीवुंग एंड बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। एंड तभी ये दोनों के दोनों मॉन्स्टर कीवुंग का भरता बनाने वाले होते हैं। एंड तभी यहाँ पे बीच में आ जाता है अपना मैनेजर जो इन दोनों बंदों के मुक्के को ब्लॉक कर लेता है। भाई बोलना पड़ेगा इस बंदे के पास बिल्कुल पावर नहीं है लेकिन साला अपनी बस बॉडी से इन 2 ए रैंक के बंदों का मुक्का झेल पा रहा है। एंड अपने मैनेजर भी यहाँ पे विमल थूक देता है क्योंकि इन द एंड है भी वो एक पर्सन ही। और जो अपना कीवुंग होता है वो देखता है कि उसके ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर अटैक कर रहा है लेकिन तभी अपना जोहान आ जाता है जो कि कीवुन और अपनी यूरा को एस्केप करवा देता है यहाँ से। भाई बंदे को बोलना पड़ेगा जितनी भी सिचुएशन खराब हो लेकिन बंदे के पास कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। एंड भैया यहाँ पे वो जब एस्केप कर ही रहा होता है तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर मुक्का चला देता है। एंड हम देख पाते हैं इसकी वजह से जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। यहाँ पे जोहन की मशीनरी भी टूट गई होती है। एंड हम देख पाते हैं यूरा को जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है लेकिन हम क्या देख पाते हैं कि अपने कीवुंग ने उस अटैक को अपने ऊपर ले लिया होता और वो सोच रहा होता है कि क्या यही मेरे लिए अंत है। मैं हमेशा से एक कूल डेथ चाहता था अपने रोल मॉडल की तरह जिसकी वजह से अपना प्रोटैगनिस्ट शाइन कर सके। और या फॉर एक्सप्लेनेशन ये बंदा एक विलन की मौत मरना चाहता था लेकिन मर रहा है एक हीरो की मौत। और ये बोलता है लेकिन फिर भी ये एक अच्छी जिंदगी थी तो गुड बॉय मेरे सपने मिलते हैं नए जन्म के अंदर। और तभी हम एक बंदे को देख पाता है
जिसने कोई जोकर सी ड्रेस पहन रखी होती है और ये लोग केप कर रखा होता है एंड बंदा ये सब देख रहा होता है। लिटरली ये सब मातम हो रखा है इधर और ये बंदा बस देख रहा होता है एंड इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो या मैं बोल सकता हूँ कि ये चैप्टर काफी ज्यादा अजीब था। वैसे ये पूरी मानवा ही अजीब है, तो चैप्टर तो छोड़ ही दो, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा समराइज करके बता देता हूँ कि पूरी चैप्टर के अंदर होता क्या है। यहाँ पे माल वांग अपने सपने के अंदर फंस चुका है, जहाँ पे उसके साथ वो सारी बुरी चीजें हो रही हैं जो कि वो सोच सकता है। उसके जो चहीते हैं उसकी वो वोट लगा रहे हैं, उसका पुराना पास जो वो याद करना नहीं चाहता वो उसके सामने आ रखा होता है। यहाँ पे इजी फन जिम के ऊपर अटैक हो गया होता है, तो यहाँ यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो भैया जी बता देना कि ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा एंड या वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट तो छोड़ ही देना, क्योंकि आई लाइक द कमेंट एंड मैं उन पे लाइक भी करता हूँ। तो चलो मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए बाय बाय।